न्यायालय परिसर कोटद्वार में हम लोग मौजूद हैं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं जो अंकिता हत्याकांड, जो बहुचर्चित हत्याकांड रहा है पूरे देश भर में, आज कोटद्वार में आए हुए हैं। आज इनकी गवाही होनी थी क्योंकि 6 महीने से ऊपर हो चुके हैं। क्या कुछ इसमें टेक्निकल पेच इसमें फंस रहे हैं। हालांकि ये मामला पहले हाई कोर्ट में था। हाई कोर्ट में सीबीआई जांच के लिए गया हुआ था, लेकिन सीबीआई जांच नहीं हो पाई। इसके अलावा ये जो मामला है अब सुप्रीम कोर्ट में अभी विचाराधीन है। लेकिन आज जब हम कोटद्वार में मौजूद हैं और गवाही हुई है, क्या कुछ रहा है आज यहाँ पर? हाँ, जो मतलब जो हमने लक्ष्मण झूला में जो गवाही दी थी, एसआईटी के सामने जो गवाही दी थी, वही गवाह हमने यहाँ बयान दिए और हमने पूरे जो हमारी जो सच्चाई थी वो हमने बयान कर दी इनके। और दूसरी बात, हमें थोड़ा नाराज़गी ये है कि जो एसआईटी ने जो जांच की थी, तो न तो उसमें नार्को टेस्ट हुआ, ना वीआईपी का पता पड़ा। और रेनू बिस्ट को जो हमने वो लगाया था कि रेनू बिस्ट ने जो रिजोर्ट तोड़ाया, उसमें आग लगाई, फैक्ट्री पे आग लगाई, और बुलडोजर जिस ड्राइवर ने चलाया था उसमें एक्शन नहीं लिया गया। इसी अभी जो जिस वीआईपी की बात कर रहे थे, जिसको लेकर आशुतोष नेगी आप देख रहे होंगे, अभी तक सुप्रीम कोर्ट ये जा चुके हैं क्योंकि हाई कोर्ट से उनको जो परिणाम मिलने चाहिए थे वो परिणाम नहीं मिल पाए। अब नेक्स्ट स्टेप होता है सुप्रीम कोर्ट, वहाँ पर ये गए हैं। और जो वीआईपी के अलावा सीबीआई जांच की मांग थी, उसके अलावा जो रेनू बिस्ट ने वहाँ पर जो बुलडोजर चलाया था उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। और जो उनके पिताजी हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं एसआईटी पर भी सवाल खड़े किए हैं कि एसआईटी ने जो अपना काम किया है वो सही तरीके से नहीं कर पाया। उनकी माताजी भी मौजूद हैं यहाँ पर। 6 महीने का काफ़ी लंबा समय हो गया। क्या कुछ उम्मीद है अभी तक, क्योंकि एक मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है? हाँ, उम्मीद तो है कि इन तीनों को फांसी मिलेगी, क्योंकि अगर इन तीनों को फांसी नहीं मिलेगी तो हमारे देश की जो बेटियां हैं ना, तो ऐसी हत्या चढ़ेगी जैसे मेरी बेटी चढ़ी। इसलिए मैं चाहती हूँ इन तीनों को फांसी होनी चाहिए। जो विपक्ष के वकील थे, उन्होंने क्या कुछ कहा? सुनने में केस को घुमा रहे हैं, वो तो उनको बचाने की उसमें है, वो तो उन तीनों को पूरी तरह से बचा रहे हैं। क्या कुछ कहा, क्या कुछ दलीलें दी उन लोगों ने वहाँ पर? दलीलें क्या देंगे? उनके पास क्या है? उनके पास कुछ सच्चाई तो है नहीं, उनके पास तो सारे झूठे। वो पहले से आपने देखा नहीं कि शुरू से उन्होंने हमको किस तरह से गुमराह किया, और अभी भी उन तीनों को बचा रहे हैं कि उन तीनों की मतलब उनको बचा रहे, क्योंकि वो अमीर लोगों के बेटे हैं ना, इसलिए बचा रहे। हम गरीब लोग हैं इसलिए। क्या कुछ कह रहे हैं वो इस मामले में? क्या कुछ बचाने की कोशिश कर रहे हैं? किस तरीके से मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं? कुछ पता है इस बारे में? ये तो सबको पता है कि वो किस तरह से मोड़ रहे हैं इस केस को, क्योंकि वो चाहते नहीं है कि उन तीनों को सजा हो ना। पर लेकिन सच्चाई तो सच्चाई है, उन तीनों को ज़रूर फांसी होगी। वाकई में ये सवाल भी उठता है। आपको याद होगा सबसे जो फर्स्ट वीडियो है अंकिता हत्याकांड को लेकर, जिस समय पौड़ी में उनकी माताजी वहाँ पर थी, पिताजी ऋषिकेश में दर भटक रहे थे। सबसे पहले बात आशुतोष भाई और हमने इनके पिताजी से भी की थी और माताजी से भी बात की थी। उस समय भी ये मामला चल रहा था कि जो वो केस था वो पटवारी से पुलिस तक को ट्रांसफ़र नहीं हो पाया। और आज ये देखिएगा 6 महीने बीतने के बाद, क्योंकि ये कोटद्वार में है और पौड़ी से कोटद्वार आना क्योंकि आम लोग हैं वहाँ का। और आज इनकी गवाही के लिए भी कहा था कि इनकी गवाही बाद में होनी चाहिए थी। आशुतोष नेगी से हम लोग बातें करेंगे अभी। आशु भाई, क्या कुछ चल रहा है इसमें अभी तक, क्योंकि आप लगातार इसमें हैं? हाई कोर्ट भी आप गए, सुप्रीम कोर्ट भी आज गए, आज गवाही के लिए भी यहाँ पर है। क्या कुछ रहा आज का पूरा? देखिए, इसमें आज जो है एविडेंस जो है थे शुरू हो गए हैं। गवाही थी आज, और फादर मदर थे, और अंकिता का भाई था, और अंकिता के ताऊ जी थे यहाँ पे, और संभवतः आईओ भी थे जो लक्ष्मण झूला के हैं, वो भी थे। तो ये गवाहियाँ हुई हैं। पता नहीं आईओ की गवाही हो पाई या ना हो पाई, मुझे नहीं लगता शायद उन्होंने गवाही दी है, लेकिन जो इनके रिलेटिव हैं, क्लोज रिलेटिव, उनकी गवाही हो गई है। बस यही हुआ है। लेकिन यहाँ पे जो आज मैंने ये देखा कि जो विरोधी पक्ष के अधिवक्ता हैं, उन्होंने यहाँ पे एप्लीकेशन मूव की हुई थी कि आज जो है अंकिता के फादर मदर की गवाही ना ली जाए। अच्छा। तो देखिए, उनसे रिक्वेस्ट है मेरी, मैं बार बार उनसे निवेदन कर रहा हूँ, और उनकी समझ में शायद मेरी बात नहीं आ रही है। ऐसा क्यों कहा है इन्होंने? क्योंकि पौड़ी से यहाँ मेरे पास जो है वो कोई चैट नहीं आई पुष्पदीप की, ये नहीं आया, वो नहीं आया। देखिए, उसका इनकी गवाही से कोई रिलेशन नहीं था, और बाद में जो माननीय यहाँ पे जज हैं उन्होंने उसे खारिज भी किया। लेकिन उनसे फिर से निवेदन है कि वो केस की जो पॉइंट्स हैं उन पे बहस करें। नेचुरली वो अपने जो उनका वो है जिसके लिए वो पैरवी कर रहे हैं उसको बचाना चाहेंगे, लेकिन कम से कम कोर्ट का समय बर्बाद तो ना करें। और पहाड़ी अधिवक्ता हैं, इस भावना को, जन भावना को भी देखें कि लोग इसमें जल्दी न्याय चाहते हैं, तो उस तरह से यहाँ पे पैरवी करें। और लोग जो है आपको दूसरी दृष्टि से भी देख सकते हैं। फिर उनसे निवेदन है, अगर वो इसी तरह से करेंगे और डिले कराने की कोशिश करेंगे
तो बहुत गलत नज़रिए से भी जनता उन्हें देख सकती है। तो ऐसा तो ना करें कम से कम। बाकी रही कोर्ट की बात, तो अभी यहाँ पे भी मुकदमा चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में भी मुकदमा चल रहा है, और सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट जो है वो तलब थी, कल हियरिंग थी, और SIT की जो कार्यशैली है जो आप पहले से देख ही रहे हैं, अब वहाँ जाके इनके एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट में कहते हैं कि साहब हम जो है चार्जशीट को अभी ट्रांसलेट नहीं कर पाए, 2 हफ्ते बाद हिंदी से अंग्रेजी नहीं कर पाए। तो भाई आप किस बात का पैसे लेते हैं उत्तराखंड सरकार से? उत्तराखंड सरकार से जब आप सुप्रीम कोर्ट में इतना मोटा पैसा ले रहे हैं, और राज्य सरकार कह रही है, धामी जी कह रहे हैं, सब कह रहे हैं कि हम जल्दी जल्दी फास्ट ट्रैक में चाहते हैं इसका निर्णय आए, तो आप लोग क्यों कोऑपरेट नहीं करते? और जब आप लोग कोऑपरेट नहीं करते तो फिर सरकार क्यों सोई रहती है? अगर सरकार चाहती है कि इस मामले में जल्दी फास्ट ट्रैक तो देखिए कुछ होता नहीं है, लेकिन अगर जल्दी जल्दी सुनवाई हो जाए, जल्दी एविडेंस हो जाए और मुकदमा जल्दी ख़त्म हो जाए और उसमें एक निर्णय आ जाए, जो भी आएगा फिर उसके बाद हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट फिर जाएगा मुकदमा, तो कम से कम जल्दी तो हो जाए। तो हम तो सिर्फ इतना ही चाह रहे हैं फिलहाल। बिल्कुल, न्याय पाना वाकई में बड़ा मुश्किल हो गया। आपको याद होगा जिस समय अंकिता हत्याकांड के लेकर एक पूरा उत्तराखंड में नहीं पूरे देश में एक रोष था कि उस बेटी को न्याय मिलना चाहिए, लेकिन आज ठीक 6 महीने बाद उनके जो माता पिताजी, आप देख रहे होंगे कि कोटद्वार परिसर, न्यायालय परिसर में यहाँ पर मौजूद है, और आज भी वही गुहार जो 6 महीने पहले बात हो रही थी कि उनकी बेटी को इंसाफ चाहिए। हालांकि इनके घर मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री से लेकर बड़े बड़े अफसर गए, इनके साथ वादा भी किए कि आपकी बेटी को इंसाफ दिलाएंगे, लेकिन वह इंसाफ शायद अभी तक नहीं मिल पाया। तो उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द, शायद जो बेटी तो नहीं रही लेकिन उसको इंसाफ ज़रूर मिलेगा, या जल्दी से जल्दी जो हमारी सरकार है या जितने भी बैठे हुए अफसर हैं वो जल्दी से जल्दी इनको इंसाफ ज़रूर दिला पाएंगे। तो इसी उम्मीद के साथ आप देखते रहिएगा विजय पत्नी।